Apart from goldfish, do you know which is the most commonly kept fish across the world? Yes, it's the betta fish, aka the fighter fish. Betta fish बहुत कॉमन होता है, मेनली क्योंकि easy to keep है. You don't need much experience to keep a betta fish. और साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कुछ 2.5 इंच पे मैक्स आउट होता है, इसलिए टैंक साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगता. और कलर्स तो बहुत ही फैसिनेटिंग होते हैं. ऐसा कोई कलर नहीं जिसका बेटा ना मिलता हो. जेड, स्कारलेट, आइवरी, रोजेट, एमराल्ड, कॉपर, कोई भी कलर आप बोलोगे उसका आपको बेटा फिश मिल जाएगा. इन शॉर्ट बहुत ही यूनिक फिश है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. हेलो गाइज, वेलकम टू एक्वावर्ल्ड. आई एम गंधार और आज हम देखेंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ बेटा फिश. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना. लेट्स स्टार्ट. बेटा फिश को साइमीज फाइटिंग फिश भी कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे बेटास को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है. अगर आप एक से ज़्यादा बेटा एक टैंक में रखोगे तो बहुत फियर्स फाइटिंग होगी और कोई एक बेटा ज़रूर मरेगा. इसलिए एक से ज़्यादा बेटा एक टैंक में नहीं रख सकते. ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया के, जहाँ से बहुत सारे ऑर्नामेंटल फिशेस आते हैं. वहाँ पे ये स्मॉल पडल्स और राइस फील्ड्स में रहते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम और बहुत गंदा होता है, इसलिए पानी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है. तो बेटा के पास एक लैब्रिंथ ऑर्गन होता है जिससे ये एयर ब्रीथ कर सकते हैं, एयर से ऑक्सीजन ले सकते हैं. इनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं ये इतने कलरफुल नहीं होते. जितना कलरफुल आप एक्वेरियम शॉप्स में बेटास देखते हो इतने कलरफुल ये एक्चुअली नहीं होते. इनको सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके ये ब्यूटीफुल कलर्स डेवलप किए गए. इनका जो लाइफ स्पैन है ये कुछ 4 to 5 ईयर्स तक होता है और इनकी जो मैक्सिमम साइज़ है ये 2.5 to 3 इंच होती है. बेटा फिश को प्लीज़ छोटे छोटे बॉल्स में या फिर कप्स में मत रखो. वो रहता है इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने छोटे स्पेस में उन्हें रखेंगे. बेटा फिश के लिए रिकमेंडेड टैंक साइज़ है 5 गैलन्स या फिर 20 लीटर्स. उतना नहीं तो कम से कम 10-12 लीटर तो आप रख ही सकते हो. टैंक कवर्ड रखो क्योंकि बेटा फिश फ्रीक्वेंटली जंप करता है, इसलिए आपको टैंक कवर रखना पड़ेगा. कोई भी डिसेंट लाइटिंग लगा दो. और डेकोरेशंस की अगर हम बात करें तो डेकोरेशंस देखो कि नेचुरल लुक दो आप टैंक को. जितना नेचुरल आपका टैंक लगेगा उतना ज़्यादा आपका फिश हेल्दी रहेगा. अगर प्लांटेड टैंक है तो बहुत ही बेस्ट है. सबस्ट्रेट भी आप कोई भी सबस्ट्रेट 1 या फिर 2 इंच का डाल सकते हो. फ़िल्टर की अगर हम बात करें तो फ़िल्टर कोई भी डिसेंट फ़िल्टर डाल दो क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है. और फिल्टर का फ्लो हमेशा लो रखो. बेटास को ज़्यादा फ्लो पसंद नहीं, इसलिए आई रिकमेंड हैंग ऑन बैक फ़िल्टर. पानी का pH 6.5 to 7.5 होना चाहिए और टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. बेटा फिश एक ओमनीवरस फिश है, सो जाहिर सी बात है उसे प्रोटीन रिच डाइट की ज़रूरत होती है. वाइल्ड में ये स्मॉल इंसेक्ट्स खाता है, लार्वास खाता है. तो आप अपने बेटा को ब्लडवर्म्स दे सकते हो, स्मॉल श्रिम्प्स दे सकते हो या फिर कमर्शियली जो बेटा पैलेट्स मिलते हैं वो भी दे सकते हो. आप दिन में 1 से 2 बार फीड करो. ध्यान रखो कि ज़्यादा फीड मत करो, ओवर फीडिंग मत करो क्योंकि बेटा के टैंक्स छोटे होते हैं और आपका टैंक जितना छोटा हुआ उतना अमोनिया स्पाइक्स के चांसेस ज़्यादा होंगे. इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखो, थोड़ा कम फीड किया तो भी चलेगा लेकिन ओवर फीडिंग मत करो. तो बहुत लोग का ये सवाल होता है कि क्या मैं अपना बेटा किसी दूसरे फिश के साथ रख सकता हूँ. तो हाँ, ज़रूर रख सकते हो. बहुत लोग तो बेटा फिश को कम्युनिटी टैंक्स में भी रखते हैं, पर उसके लिए कुछ छोटे रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने होंगे. सबसे पहले कभी भी बेटा फिश को दूसरे बेटा के साथ मत रखना. बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी बेटा को दूसरे बेटा के साथ रखना अनलेस आप ब्रीडिंग कर रहे हो. ब्रीडिंग के टाइम भी आप थोड़ी देर के लिए मेल फीमेल को एक साथ रखो, रेगुलरली मत रखो. दूसरा, जो एग्रेसिव फिश की वैराइटीज़ है वो आप बेटा के साथ मत रखो क्योंकि जो एग्रेसिव फिश है वो फिन निपर्स होते हैं तो वो बेटास के फिन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे. बेस्ट टैंकमेट्स क्या है बेटा के लिए? बेस्ट टैंकमेट्स है टेट्रास, ऑटोसिंक्लस कैटफिश है, ब्रिसलनोस प्लेको है या फिर कोई भी स्नेल है, श्रिम्प्स है. लेकिन अगर आप श्रिम्प्स रख रहे हो बेटा के साथ तो एक ध्यान दो, जो बेटा फिश है ये श्रिम्प के जो फ्राइज़ होते हैं मतलब छोटे छोटे बेबी श्रिम्प होते हैं इनको ये खाता है, इसलिए आपको वो कंसिडर करना होगा. लेकिन अगर आप अपने प्लांटेड टैंक में श्रिम्प की पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हो तो बेटा बहुत अच्छा ऑप्शन है. इससे आपके श्रिम्प भी कंट्रोल में रहेंगे, श्रिम्प की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी और आपका बेटा फिश भी हैप्पी रहेगा. बहुत सारे बिगिनर्स बेटा फिश को मिसट्रीट करते हैं. उन्हें छोटे छोटे बॉल्स में रखते हैं जिसमें ना ही फिल्टर होता है ना ही वाटर चेंजेस. ये बहुत गलत है. इसलिए अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो मैं आपको बेटा फिश रखना बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स को बेटा फिश की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती. किसी के कहने से, शॉपकीपर कहता है, कोई दोस्त कहता है, इससे वो उन्हें छोटे छोटे बॉल्स में रखते हैं जिसमें ना वाटर चेंजेस करते हैं ना ही फिल्टर होता है उसमें. ये बहुत गलत है. इसलिए अगर आपको बेटा फिश रखना है तो आप पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो और फिर रखो आप बेटा फिश. उसको कम से कम 10 लीटर का टैंक तो चाहिए ही चाहिए.
सो देखो प्लीज़ कंसिडर दिस बिफोर बाइंग अ बेटा फिश। छोटे छोटे बॉल्स में बेटा फिश जिंदा रहेगा लेकिन हैप्पी नहीं रहेगा। जब भी आप कोई भी फिश एक्वेरियम शॉप से घर पे लाते हो, आपकी वो जिम्मेदारी होती है कि आप उसे हैप्पी रखें, सिर्फ ज़िंदा रखने से कुछ नहीं होता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और आपका फेवरेट बेटा फिश कौन सा है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।